जब भी हम स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम किस टाइम पर स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। अगर आप ऑप्शन चेन बेसिस पे जा रहे हैं तो आपको जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है तब आपको स्टॉक्स देखने होते हैं और तब तक या तो स्टॉक अपना टॉप टच कर चुका होता है या बॉटम टच कर चुका होता है। आपको अब नेक्स्ट बॉटम और टॉप का वेट करना पड़ता है, जिसके लिए अगेन आपको वेट करना होता है। तो इस तरीके से कई बार आपके अच्छे स्टॉक्स का मूवमेंट छूट जाता है। तो फिर इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आप प्राइस बिहेवियर पे देख सकते हैं और सबसे बेटर टाइमिंग होता है स्टॉक सिलेक्शन का जब भी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का जो भी लास्ट वीक हुआ, यानी कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आपको 4th वीक में स्टॉक्स पे नजर रखनी है और वहीं पर आपको एज प्राइस बिहेवियर और ऑप्शन चेन के कंफर्मेशंस पे आपको अच्छा बॉटम और अच्छा टॉप मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, इसको लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपको एनएससी की वेबसाइट पे चले जाना है, कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे रिसोर्सेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन आपको किस पे जाना है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज वॉल्यूम डेटा पे जाना है। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज वॉल्यूम डेटा पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का टैब ओपन होगा। अभी हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको स्टॉक फ्यूचर सेलेक्ट करना है। यहाँ मैंने स्टॉक लगा लिया है एचडीएफसी बैंक। आप किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना रहेगा, ईयर 2026। यहाँ पर आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए। किस एक्सपायरी की बात करें? करंट एक्सपायरी की बात करें 24 फेब। और यहां पे मैंने 1 मंथ किया, गो पे मैंने क्लिक किया। आपको मालूम होगा लास्ट मंथ की एक्सपायरी कब हुई थी? 27 जैन। अब ध्यान से देखिएगा, 27 जनवरी के पहले वाला वीक कौन सा हुआ? 22, 23, 24। जो एक्टिविटीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं, यहां पर आप देखें। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख के दिन आपको कितना डेटा दिखाई दे रहा है? 2 करोड़ का डेटा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ये देखें 19 तारीख के आसपास। 22 तारीख के आसपास देखें, ये डेटा कितना हो गया है? 13 करोड़। 23 तारीख को देखें, ये डेटा कितना हो गया है? 20 करोड़। यानी कि इस 4 दिन में पूरा के पूरा पैसा रोल ओवर हुआ है। कहां पे? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सिमिलर यहां पे अगर अभी आप देखेंगे, यहां देखें ध्यान से, यहां कितना डेटा है? 23 करोड़ के आसपास। देखें अब इस 23 करोड़ के डेटा को पूरा पूरा किधर शिफ्ट होना है? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होना है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का देखने की कोशिश करें। इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्च, 1 मंथ, और मैंने सिंपल गो पे क्लिक किया। डेटा आपके सामने आ गया और यहां देखें, यहां अभी फिलहाल कितना डेटा दिखाई दे रहा है आपको? 4 करोड़ का डेटा दिखाई दे रहा है। इसे होना कितना है? 23 करोड़। 20 से 23 करोड़ के आसपास इसको होना है। और टाइम इसके पास कितना है? टाइम इसके पास यही वीक है। यानी कि इस वीक में इसके पास पूरा का पूरा डेटा कन्वर्ट होगा, यानी कि पोजीशन रोल ओवर होना शुरू होगी। और यही एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपको बेटर टॉप और बेटर बॉटम मिल सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी और स्टॉक पे इसी तरीके से प्रैक्टिकल किया जाएगा।